आज हम सभी बहुपद के 20 ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं और बहुत ही इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव। इसमें से बोर्ड एग्जाम में आपको 2 से 3 नंबर क्वेश्चन बिल्कुल रहेगा। इसलिए आप लोग इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिए और अपने से भी बनाने की कोशिश करिए और लास्ट में कमेंट करके बताइएगा कि आपके 20 क्वेश्चन में कितना सही हुआ। तो चलिए वीडियो को ज़्यादा देरी ना करके पहला क्वेश्चन बनाते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है कि द्विघात बहुपद इतना के शून्यक होगा। तो देखिए मैं बहुत ही एक ट्रिक समझिए चाहे कॉन्सेप्ट समझिए, आप जो भी समझिए, मैं उससे बताने का कोशिश कर रहा हूँ। इसका शून्यक निकालना है, ऑब्जेक्टिव में पूछा है तो आपको बड़ा नहीं बनाना है, लेंदी नहीं बनाना है। डायरेक्ट सोचिए कि यहाँ पे कितना बार में जाएगा, 3 और 2 बार में जाएगा, 3 दूना 6। तो माइनस में कितना जाएगा, 3x बार में और माइनस में 2x बार में, यही नहीं जाएगा। देखिए डायरेक्ट बनाइए, डायरेक्ट पेपर में यहाँ पे x माइनस 3x बार में माइनस 2x करने पर माइनस 5x आ जाएगा और गुना करने पर 6 आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए जो -3 है और -2 है तो डायरेक्ट इसका आंसर क्या हो जाएगा, एगो +3 हो जाएगा और माइनस है तो प्लस। यानी अगर यहाँ पे प्लस में 3 आता है और प्लस में 2 आता है तो माइनस में अगर प्लस रहता है तो माइनस हो जाता है और माइनस रहता है तो प्लस। तो 3,2 इसका आंसर कहाँ दिया है, यानी 2,3 या 3,2, यानी ऑप्शन नंबर सी दिया है। बहुत अच्छा, आगे बढ़ते हैं। देखिए ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, 1/α + 1/β। तो इसका लघुत्तम का हो जाएगा। देखिए सबसे पहले लघुत्तम का हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा और ऊपर का हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा। ओके, अब बताइए इधर से अगर अल्फा प्लस बीटा का मान निकाला जाए तो क्या हो जाएगा, -b/a। फॉर्मूला का होता है हम लोग को -b/a अल्फा प्लस बीटा का, और अल्फा इंटू बीटा का क्या होता है c/a। तो -b/a अल्फा प्लस -2 होए और अल्फा इंटू बीटा का c/a 1 है तो -2/1 -2, यानी ऑप्शन नंबर का हो जाएगा बी। आगे बढ़ते हैं 3 नंबर। देखिए ये अच्छा क्वेश्चन है, बहुत सारे लड़के इस क्वेश्चन में गलती करेंगे। मुझे तो बहुत अच्छा लगा ये क्वेश्चन। आप लोग बनाइए और बताइए कि आपने सही बनाया कि नहीं, अपने से बनाइए, उसके बाद मेरा वीडियो देखिए। तो चलिए अल्फा इंटू बीटा यानी शून्यकों का गुणनफल मतलब का अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू कितना दिया है, 8। अब बताइए अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला का होता है c/a यानी c के जगह पर क्या दिया है, वो a दिया है और ए के जगह पर क्या दिया है, 1 दिया है। तो ए यानी फाइनल ए इक्वल टू कितना निकल गया, ए इक्वल टू कितना निकल गया, 8। यानी हम लोग का यहाँ पे अब यहाँ पे x² और प्लस में 9x और प्लस में ए के जगह पर क्या रख देंगे हम लोग, 8। ठीक है, उसके बाद शून्यक बताना है। तो मैं अभी बताया आप लोग को ट्रिक कि इसको 8 लाना है और मतलब गुना करने पर 8 लाना है। गुणनखंड तो आपको आता ही होगा, गुना करने पे 8 है, जोड़ने पर क्या लाना है, 9। तो आप लोग क्या करिए ना, कितना बार में जाएगा, 8x बार में और प्लस में कितना बार में, x बार में। तो देखिए यहाँ पे दोनों प्लस है तो प्लस है तो क्या हो जाता है, माइनस आ जाता है। तो एगो -8 हो जाएगा और x के पहले कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है तो -1 आ जाएगा। तो फाइनली इसका आंसर क्या होगा, -1 और -8, ऑप्शन नंबर ए में दिया है। आगे बढ़ते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस प्रिंटिंग हुआ है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, +1 रहता। ठीक है, तो इसका मान पूछ रहा है अल्फा प्लस में 1 और बीटा प्लस में 1। तो सबसे पहले आप लोग गुना करा दीजिए। तो अल्फा में बीटा से तो क्या हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा प्लस में, फिर अल्फा में 1 से गुना किया जाएगा तो अल्फा प्लस, फिर बीटा में 1 से तो बीटा हो जाएगा और 1 में 1 से गुना किया जाएगा तो 1 हो जाएगा। ओके, अब बताइए अल्फा यहाँ से भी गुना करा दीजिए, यहाँ से गुना कराएंगे तो x², हाई देखिए माइनस में ax हो जाएगा, फिर माइनस में यहाँ पे क्या हो जाएगा, -a में यहाँ पे +1 में, ये देखिए प्लस है, +1 है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, माइनस और प्लस, तो माइनस में क्या हो जाएगा, a हो जाएगा और माइनस में क्या है, b है तो -b हो जाएगा। तो अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला क्या होता है, c/a। तो यहाँ पे देखिए ये जो है टोटल c का काम करेगा और x का गुणांक होगा वो b का काम करेगा और x उसका गुणांक का है 1 है तो a का काम करेगा। तो अल्फा इंटू बीटा c/a, तो c के जगह पर -a और -b और c/a के जगह पर गुणांक का है 1 है तो 1, फिर प्लस में अल्फा इंटू बीटा का प्लस a माइनस a, यहाँ पे -b/a होता है, -b/a होता है तो माइनस माइनस मिल के प्लस a हो जाएगा। तो a से a कट गया तो फाइनल हमारा आंसर क्या आया, फाइनल आंसर आया -b और प्लस में 1।
माइनस बी या प्लस में 1 कहाँ दिया है, माइनस बी या प्लस में 1 यानी ऑप्शन नंबर बी में दिया है, माइनस बी या प्लस में 1 ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं। ओ सेट, अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिया है कि अल्फा बटा बीटा, तो इसका लघुत्तम का हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा, और ऊपर का हो जाएगा अल्फा स्क्वायर और प्लस में का हो जाएगा बीटा स्क्वायर। देखिए तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, आप लोग को फार्मूला पता होगा कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का फार्मूला आप लोग याद रखें कि अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर होता है और माइनस में 2 अल्फा इंटू बीटा होता है। ओके, तो देखिए यहाँ से आप लोग निकालिए कि अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला माइनस बी बाई ए होता है, तो माइनस बी बाई, तो माइनस बी, यहाँ पे बी के जगह पर माइनस 3 है तो माइनस माइनस का हो जाएगा प्लस बी, तो प्लस 3 हो जाएगा। 3 का स्क्वायर कर रहा है तो 3 का स्क्वायर का हो जाएगा 9, फिर इन माइनस में 2 गुने अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए, तो सी के जगह पर का है 5, तो 2 गुने 5, 2 गुने का हो जाएगा 5। तो बताइए यहाँ पे 9 में से 10 जाए 9 और यहाँ पे 5 दूना 10, तो 9 माइनस 10 कितना हो जाएगा -1, कहा गया -1 आ गया, -1 आ गया, यानी इधर का आ गया -1 अल्फा इंटू बीटा का मान कितना आया 5, तो -1/5 आना चाहिए, लेकिन ऑप्शन में नहीं दिया है, यानी ऑप्शन नंबर का हो जाएगा तब डी हो जाएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। देखिए ये क्वेश्चन मतलब बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसका 1/अल्फ़ा आया तो इसको क्या लिख सकते हैं, अल्फ़ा इंटू बीटा का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। ओके, अब देखिए यहाँ से निकाल दीजिए ना, पूछ रहा है कि 1/अल्फ़ा इंटू अल्फ़ा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर का मान पूछ रहा है, तो यहाँ से अल्फ़ा इंटू बीटा का मान क्या निकलेगा। क्वेश्चन में फिर देखिए यहाँ पे मिस प्रिंटिंग हुआ है, तो 1/, अगर ये क्वेश्चन पूछता वो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, तो ऐसे लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकता है। तो अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला का होता है c/a, तो c के जगह पर क्या दिया है q दिया है, और a के जगह पर क्या है x का गुणांक का है 1 है, तो 1/में क्या हो जाएगा q स्क्वायर हो जाएगा, 1/में क्या हो जाएगा q स्क्वायर। लेकिन ये तो ऑप्शन में ही नहीं है, तो क्वेश्चन में मिस प्रिंटिंग हुआ है। क्या हुआ है मैं बता रहा हूँ। देखिए क्वेश्चन पूछना चाहिए 1/अल्फा स्क्वायर प्लस में क्या पूछना चाहिए 1/बीटा स्क्वायर का मान पूछना चाहिए। ठीक, बना लेते हैं। तो इसका लघुत्तम का हो जाएगा अल्फा स्क्वायर इंटू में का हो जाएगा बीटा स्क्वायर, और ऊपर का हो जाएगा अल्फा स्क्वायर से अल्फा स्क्वायर, तो ऊपर का हो जाएगा बीटा स्क्वायर और प्लस में का हो जाएगा अल्फा स्क्वायर। ओके, तो अभी हम लोग बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर का फॉर्मूला निकाले हैं। क्या निकाले हैं, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, तो अल्फा प्लस बीटा का होता है -b/a, तो b के जगह पर क्या है -p, तो प्लस में p हो जाएगा, तो p स्क्वायर का हो जाएगा p स्क्वायर अब माइनस में 2 अल्फा इंटू बीटा, तो 2 अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा का मान क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा c/a होता है, तो c के जगह पर क्या है q है, तो q/1, तो 2, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2q हो जाएगा, तो e निकल गया। अब बटा में अल्फा इंटू बीटा, तो c/, तो फाइनल इधर का हो जाएगा q स्क्वायर, तो ई दिया है -p स्क्वायर माइनस 2q, p स्क्वायर माइनस 2q अब बटा q स्क्वायर। हाँ, ऑप्शन बी में दिया है। क्या निकला है हम लोग का आंसर, मैं फिर से अगर साफ साफ लिखूँ तो क्या निकला है हम लोग का फाइनल p स्क्वायर माइनस में 2q, अब बाटा में फाइनल नीचे निकला है q स्क्वायर। ओके, आप लोग अपने से बनाने का भी कोशिश करिएगा। ये क्या है, क्वेश्चन था 1/अल्फा स्क्वायर प्लस में 1/बीटा स्क्वायर का मान पूछ रहा था। ओके, आगे बढ़ते हैं। देखिए PQ का मान पूछ रहा है और इतना से विभाज्य है। देखिए ऐसे क्वेश्चन में आप लोग बनाए जाएंगे, बहुत समय लगेगा, और ये क्वेश्चन 5 नंबरिया क्वेश्चन है। और आप लोग को ऐसे क्वेश्चन जब ऑब्जेक्टिव पूछता है तो आप लोग आंसर याद रखिए। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर होता है 1, क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। कितना आसान आंसर, आप लोग आंसर 1 याद रखिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन है कि शून्यक एक दूसरे का व्युत्क्रम है, तो बी का मान व्युत्क्रम है शून्यक एक दूसरे का, मान लेते हैं एक वो अल्फा आया होगा तो एक का हो जाएगा 1/अल्फा, व्युत्क्रम मतलब का उल्टा, एक अल्फा आया होगा तो एक का हो जाएगा 1/अल्फा। अब हम क्या करते हैं, शून्यकों का गुणनफल निकाल लेते हैं। शून्यकों का गुणनफल मतलब का अल्फा इंटू 1/अल्फा, तो फार्मूला का होता है c/a, यही ना फार्मूला होता है शून्यकों का गुणनफल अल्फा, तो अल्फा से अल्फा कट गया तो 1 आ गया, इधर 1 आ गया, और इधर c के जगह पर क्या है -b है, c के जगह पर क्या है -b, अब बटा a के जगह पर क्या है x स्क्वायर का गुणन का है 1, तो फाइनल यहाँ से b का मान कितना निकल गया -1, b का मान कितना निकल गया -1, यानी ऑप्शन नंबर बी में दिया है। ओके, आगे बढ़ते हैं 9 नंबर।
निम्न में से कौन रैखिक बहुपद है? कौन सा बहुपद? रैखिक, मतलब जिसका चर राशि का घात का हो 1 हो। तो देख लेते हैं, ये नहीं होगा क्योंकि इसका पावर 2 है। ये द्विघात बहुपद, ये भी द्विघात बहुपद है, ये भी द्विघात बहुपद है, तो ये नहीं होगा। ऑप्शन नंबर हमारा क्या होगा? ए हो जाएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। देखिए कितना आसान है, अल्फा इंटू बीटा का मान। तो अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला क्या होता है? C/A। तो सी का है 5 है और ए का है 1, तो 5/1 का होता है 5 है ना होता है। ऑप्शन नंबर का हो जाएगा ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन को तो देखिए कर बना। फिर इसमें कह रहा है द्विघात बहुपद के शून्यक में शून्यकों की संख्या कितनी होती है? तो द्विघात बहुपद के शून्यकों की संख्या 2, त्रिघात के 3, चतुर्घात के कितने? 4। ये सब क्वेश्चन बहुत ईजी है। आगे बढ़ते हैं। देखिए इसका शून्य निकाल, शून्य निम्न में से क्या है? तो ये कितना आसान है। आप लोग देखिए, मैं आपको मैं बार बार बता रहा हूँ कि ऐसे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में दिया है, डायरेक्ट सोचिए। आपको क्या लाना है? 4 लाना है, और यहाँ पे जोड़ का भी 4 लाना है। तो कितना बार में जाएगा? 2 बार में जाएगा, यानी x² प्लस में कितना 2x, और प्लस में कितना बार में 2x बार में, और प्लस में 4। तो अब डायरेक्ट यहाँ पे प्लस वाला 2 आ रहा है ना, तो इसको डायरेक्ट आप लिख दीजिए। इसका आंसर क्या आ जाएगा? -2 यानी ऑप्शन नंबर सी। अगर माइनस में रहता तो प्लस हो जाता है, और प्लस में रहता है तो माइनस में हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। फिर इतना में एक शून्यक -2 है तो के का मान एक शून्यक, यानी एगो एक्स का मान कितना दे दिया है? -2। इसमें रख दीजिए और के का मान 0 के बराबर करके रख दीजिए। तो देखिए यहाँ पे एक्स के जगह पर -2 रखिए, तो -2 का स्क्वायर का हो जाएगा? प्लस में 4 हो जाएगा। फिर यहाँ पे -2 रखेंगे तो माइनस ऑलरेडी है, तो प्लस में क्या हो जाएगा? 2k हो जाएगा। अब माइनस में कितना है? 42। अब बराबर में क्या कर दीजिए? 0। ओके, क्या है? 42। तो यह देखिए 42 में से 4 को गया तो 2k इक्वल टू कितना हो जाएगा? 42 में से तो -38 हो जाता है, बराबर में उधर जाएगा तो +38। तो फाइनल k इक्वल टू कितना? 19 दूना का होता है 38। तो 19 दिया है का कहीं आंसर? हाँ, ऑप्शन नंबर में ए में ही दिया है 19। आप लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा का मान क्या होगा? अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा का क्वेश्चन में तो अल्फा इंटू बीटा, देखिए फार्मूला पूछ देता है। पहला क्वेश्चन आ गया अल्फा प्लस बीटा प्लस में गामा। ये क्वेश्चन, इसका फार्मूला होता है, आप लोग याद रखिएगा, -b/a। फिर क्वेश्चन ऐसे आ जाता है कि अल्फा इंटू बीटा प्लस में बीटा इंटू गामा और प्लस में गामा इंटू अल्फा बराबर का होता है c/a। और एक क्वेश्चन आ जाता है अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा माइनस में d/a होता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम लोग बनाने का कोशिश करते हैं। क्या पूछ रहा है? अल्फा बीटा गामा का मान, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा का। देखिए क्वेश्चन में मिस प्रिंटिंग भी हो सकता है, तो इसका हम लोग आंसर इसी से निकालते हैं कि किसका मान पूछ रहे हैं। या तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा होना चाहिए, या तो अल्फा इंटू बीटा, ये इसी में से ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो अल्फा इंटू बीटा -d/a होता है, तो ए तब ई वाला तो -d/a होगा। इसका अगर ई पूछ रहा है तो डी के जगह पर क्या दिया है? ए है, तो ए माइनस ए के जगह पर क्या है? एक्स क्यू का गुणन क्या है? ए, तो कट जाएगा तो -1। ऑप्शन में दिया है क्या? नहीं दिया है। इसका मतलब तो अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा का मान नहीं पूछ रहा है, शायद अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का मान पूछ रहा हो। फार्मूला क्या होता है? -b/a होता है, -b/a। क्वेश्चन में यार कुछ ना कुछ मिस प्रिंटिंग हुआ होगा। आगे बढ़ते हैं, इस छोड़ते हैं। निम्न में से कौन बहुपद नहीं है? तो बहुपद कौन क्या नहीं होता है? रूट के अंदर चौरासी नहीं होना चाहिए, रूट के अंदर चौरासी नहीं होना चाहिए, तथा हर में जो होता है चौरासी नहीं होना चाहिए, तभी तो बहुपद नहीं होता है। तो इसमें देख लेते हैं। ये देखिए ये तो बहुपद है क्योंकि सभी रूट मतलब पावर में नहीं है, और रूट मतलब हर के रूप में नहीं है, और रूट के अंदर भी नहीं है, और चर बहुपद नहीं है। तो ये वाला बहुपद नहीं है। देखिए x प्लस में क्या दिया है? x प्लस में 1/x। अभी मैं बताया कि कभी बहुपद जो होता है हर के रूप में नहीं, चर राशि जो होता है हर के रूप में नहीं रहता है, डिनोमिनेटर के रूप में नहीं रहता है, तो यही बहुपद नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी। त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है? देखिए त्रिघात बहुपद का क्या होता है? त्रिघात बहुपद का ax³ प्लस bx² प्लस में cx और प्लस में क्या हो जाता है? d। ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, यानी ax³ प्लस b, यानी ऑप्शन नंबर का है सी। द्विघात बहुपद का क्या होता है? स्टैंडर्ड रूप ax² प्लस bx प्लस में क्या हो जाता है? c। रैखिक का क्या होता है? ax प्लस b हो जाता है। यही सब तो होता है। इजली बहुत ईजी है। ओके, आगे बढ़ते हैं। 17 में शून्यकों का योग का पूछ रहा है, शून्यकों का योग। तो सबसे पहले आप शून्यक निकालिए, शून्यक निकालते हैं।
शून्यकों का योग, योग मतलब क्या होता है अल्फा प्लस बीटा। तो फार्मूला क्या होता है माइनस में बी बाई ए। तो बी का होता है एक्स का गुणांक, तो एक्स का गुणांक का है -4 और ए का है ए के मतलब ए का है एक्स स्क्वायर का गुणांक, तो एक्स स्क्वायर गुणांक का है 1, तो -4/1 का होगा -4, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे देखिए हमारे पास क्वेश्चन है अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा। अभी पीछे में लिखा आया कि इसका फार्मूला क्या होता है सी बाई ए, इसका फार्मूला क्या होता है सी बाई ए। तो सी मतलब क्या होता है सी ए होता है अभी स्टैंडर्ड फॉर्म AX³ प्लस BX² प्लस में CX और प्लस में D। तो ये क्या होता है त्रिघात बहुपद का स्टैंडर्ड रूप है। तो CX, तो x का गुणांक को कहा जाता है C। तो x का गुणांक का है इधर -5 है और a जो होता है x का गुणांक x³ का गुणांक होता है तो -5/2, ऑप्शन नंबर ए में दिया है। ओके, बहुत ईजी है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए एक क्वेश्चन आ गया कि शून्यक अल्फा कोमा बीटा है तो इतना का मान का होगा। बहुत आसान है, इसका लघुत्तम का हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा और ऊपर का हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा इधर का होगा -b/a, तो इधर का हो जाएगा तो 4 और अल्फा इंटू बीटा का है 1, तो 4/1 इसका कहाँ दिया 4/1, 4/1 मतलब का 4, तो ऑप्शन नंबर बी है। फिर लास्ट और आखिरी क्वेश्चन हमारा है कि निम्नलिखित में से निम्न बिंदुओं में से कौन सा बिंदु आलेख पर स्थित नहीं है, स्थित नहीं है। यानी इसमें देखिए ये सभी को इसमें पुट कर दीजिए, LHS RHS के बराबर में आएगा तो उस पर होगा, अगर नहीं आएगा तो उस पर आलेख पर स्थित नहीं होगा। तो यहाँ पे देखिए इसको रखिए x के जगह पर, यानी ये जो होता है कोऑर्डिनेट का होता है x, y होता है, तो x, y होता है। तो हमारा ये जो है -2 है x का मान है और -3 है y का मान है, तो इसमें रखिए तो -2 3 यहाँ पर रखेंगे तो -6 हो जाएगा, फिर -3 रखेंगे तो माइनस में क्या हो जाएगा 12, तो -12 और माइनस कितना हो जाएगा -18 जो 12 के बराबर है नहीं है। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, यही आंसर होगा। अब ये इसके बारे में सोचा जाए तो 4 × 12 और प्लस 0 देखिए LHS RHS के बराबर हो जाएगा, तो ये आलेख पर स्थित होगा। अब क्वेश्चन में पूछ रहा है स्थित नहीं है, इसी प्रकार ये रखा जाएगा तो 3 दूना 6 और 4 आलेख पर स्थित नहीं है। तो 3 दूना का हो जाएगा 6 और 4 × 12, तो 12 6 18 बराबर का है 12। फिर यहाँ पे 0 रखा जाएगा तो 3 0 और 4 6 का 24। देखिए क्वेश्चन फिर यहाँ पे मिसप्रिंटिंग हुआ है, स्थित नहीं है, स्थित नहीं लिखना चाहिए, स्थित है उसको लिखना चाहिए। ये आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्योंकि 3 × 4 प्लस में का 4 गुने का लिखेंगे 0, तो 3 चौका 12 और प्लस 0 का होगा 12 बराबर 12। तो आलेख पर कौन स्थित है पूछना चाहिए, लेकिन नहीं लिखा है स्थित है, तो कौन स्थित है 4,0 है, इसमें रखेंगे तो LHS RHS के बराबर आ जा रहा है, तो वही हमारा आंसर होगा। तो क्वेश्चन खत्म हो गया। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोग 20 क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन बनाए होंगे कमेंट में बताइए, और अच्छा लगा होगा तो वीडियो शेयर कीजिए। ओके, थैंक यू, जय हिंद जय भारत।